नमस्तुभ्यम, मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हो के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय जो है बहुत ही बड़ा संस्कृत मैराथन लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है। आप इन हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और विजेता बनिए। और इसके अलावा जो है आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रत्येक दिन एक टॉपिक है, बहुत अच्छे से तैयारी करके वो जो है आप इस लाइव प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर के सारे प्रश्नों के सही उत्तर लाइव चैट के माध्यम से देख करके जो है आप विजेता बन सकते हो। प्रतिदिन 9:30 बजे सुबह आप जो है इस लाइव क्लास से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हो रहा है जो है चैनल से जो जुड़ सकते हो। और बिल्कुल निःशुल्क, किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं है। रीड संस्कृत भाषा की तैयारी करने वाले और उसके अलावा कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिनके संस्कृत है उनके लिए। और इसके अलावा जो है संस्कृत भाषा से संबंधित आप चाहे 11वीं 12वीं में संस्कृत साहित्य या बीए के अंदर है, या फिर किसी तरह से आप संस्कृत से संबंधित आप कोई भी टीचर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए, या फिर कोई भी संस्कृत से रिलेटेड है उनके लिए बहुत ही अच्छे कारगर सिद्ध है। तो चलते हैं आज की लाइव प्रश्नोत्तरी को बताते हैं। ये आपकी जो लाइव प्रश्नोत्तरी भाग 12 संस्कृत अनुवाद है, जो कि भाग 12 संस्कृत अनुवाद है। संस्कृत अनुवाद एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके जो है सारे टॉपिक शब्दरूप, धातुरूप, कारक, प्रत्यय, समास, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन और वगैरह सारे के सारे टॉपिक क्लियर होते हैं, तो ये आप संस्कृत अनुवाद कर पाते हैं। तो देखते हैं आप क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। हम एक एक प्रश्न को पूछते हैं और उसके बाद में आपको टाइम देते हैं, लाइव चैट में आप उसका आंसर देते हैं। जिसको जानकारी होते हैं वो उसका उत्तर देते हैं, उसके बाद में उसको हम है जो बोर्ड पे समझा करके उसके उत्तर को सही से बता देते हैं। लेकिन आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। जब तक हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं तब तक आप लोगों को शेयर कर देना चाहिए। और ये बता देते हैं कि आपके भाग 13 जो इस भाग 12 के जस्ट बाद में 13 आपको कल जो पूछी जाएगी, मतलब लाइव प्रश्नोत्तरी होगी, वो आपके जो है शुक्तियां भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कई गलत हो सकते हैं, तो उसके अंदर जो आपको प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि उसको एक्सप्लेन करने के अंदर ये आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका होगा 13। लेकिन जो प्रीवियस जो आपकी पहले यानी कि भाग 11 थी वो आपके अशुद्धि संशोधन थी, उसके विजेताओं की घोषणा आप कर देते हैं। के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर रेट संस्कृत भाषा लाइव प्रश्नोत्तरी के 25 भागों में से भाग 11 के विजेत्री के नाम की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। लेकिन भाग 11 हमें बहुत ही रोचक लगा, इसलिए हम दो बातें आपसे करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर जो 5 प्रश्नों के सर्वाधिक और सर्वप्रथम उत्तर देने वाली जो विजेत्री है उसका नाम है गुंजन खत्री। जी हां, गुंजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुंजन बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए क्योंकि गुंजन कोई रेट की तैयारी करने वाली या बहुत बड़ी जो है कंपटीशन की तैयारी करने वाली नहीं है, वो केवल कक्षा 8 की विद्यार्थी है। और वो उसको हमने जो है कक्षा 6 में संस्कृत पढ़ाई थी, उसके बाद में 7 में कोरोना आ गया और 8 में भी आ गया, इसलिए कक्षा 6 के स्तर में ही हम बच्चों को उस तरीके से पढ़ा देते हैं कि मतलब जड़ से पूरा संस्कृत। अब देखो टॉपिक कैसा था, अशुद्धि संशोधन, मतलब अशुद्धि का संशोधन करना, संस्कृत के सारे टॉपिक्स का ज्ञान होता है तभी जाके अशुद्धि संशोधन होता है। बाकी के सभी आप नाराज मत होना, क्योंकि सत्य और यथार्थ हम साथ में रखते हैं। और मेरा एक बहुत बड़ा स्वभाव है कि मैं किसी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, किसी को प्रश्न आउट नहीं करता। और गुंजन खत्री से मेरा पर्सनल संपर्क भी नहीं है, क्योंकि स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चे होते हैं वो हम तो बहुत सारे इस तरह से पढ़ाते रहते हैं और कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं। तो यहां उन्होंने जो इस तरह से ये प्रश्नों के 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। और दूसरी बात यह है कि कक्षा 6 स्तर पर, केवल कक्षा 6 स्तर पर तैयारी करके वो हमेशा इस तरह से मतलब कंपटीशन में भाग लेते हैं। तो एक इस रुचि का सिद्धांत काम करता है कि उसकी इंटरेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हैं फिर भी संस्कृत में इंटरेस्ट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की उनकी कामनाएं करते हैं। संस्कार इंग्लिश मीडियम की छात्रा हैं। और बाकी के सभी जो भी हमारे दर्शक हैं उन आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे जो जड़ से पढ़ाने का सिद्धांत है वो अगर जो मेहनत नहीं करने वाले हैं उनको ये चैनल अच्छा नहीं लगेगा, जो मेहनत करने वाले हैं, जड़ से पढ़ने वाले हैं, उनको ये चैनल अच्छा लगेगा। और जो एक बार इससे जुड़ गया तो संस्कृत में आप कहीं पर भी कोई भी काम में पीछे नहीं रहोगे। तो भाग 11 के अंदर 5 प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। उनमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया था गुंजन खत्री ने और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया था पंकज मकवाना साहब ने।
और तीसरे प्रश्न का फिर से उत्तर दिया था, वो सही दिया था गुंजन खत्री ने। और चौथे प्रश्न का उत्तर दिया था सुजाता जी चौहान ने। और पांचवें प्रश्न का उत्तर दिया था गुंजन खत्री ने। बाकी सभी ने अगर 5 के 5 उत्तर राइट दिए तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन सर्वप्रथम वाला सिस्टम हमने इसलिए रखा क्योंकि कोई भी नकल नहीं कर पाए। सर्वप्रथम उत्तर वही दे सकता है जिसको आता है वो झट से टिक कर देता है। लेकिन अशुद्धि, संशोधन, वाच्य वगैरह ये प्रश्न ऐसे हैं, आगे संधि वाले जो भी टॉपिक आएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, झट से आप उत्तर दे पाएंगे। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं कि उसके अंदर थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यहां पर आपका जो है आईक्यू लेवल काम करता है कि आपने सारे टॉपिक किस हिसाब से पढ़े हैं, उस हिसाब से आपके सारे जो है काम आते हैं। तो आप हमारे लाइव जो फ्रंट पेज पढ़ाए हुए हैं सारे के सारे वीडियोस देखेंगे। इसी तरह से लंबे समय तक ये चलने वाले हैं, इसलिए आगे से आगे जो भी नए बच्चे हैं उनको भी जोड़ें, क्योंकि लास्ट तक संस्कृत का अध्ययन करना है। तो इसी तरह से ये तो चैनल चलता ही रहेगा। कक्षा 6 से 10वीं तक एनसीईआरटी की बुक से भी इस तरह से पढ़ाई हुई है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब शुरू करते हैं लाइव प्रश्नोत्तरी, लाइव संस्कृत प्रश्नोत्तरी भाग 12 संस्कृत अनुवाद का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के सामने है। जी हां, इनका संस्कृत अनुवाद करना है। आपका वाक्यांश है, जब कभी जहां कहीं जैसा हो वैसा ही होता है। जी हां, ऐसा ही होता है। जब कभी जहां कहीं जैसा हो वैसा ही होता है। अस्य वाक्यांशस्य समुचित संस्कृत अनुवाद भवेत्। इस वाक्यांश का समुचित संस्कृत अनुवाद क्या होगा वो आपको बताना है। जी हां, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है, यदापि कदापि यत्रापि कुत्रापि यह भवेत् स एव भवति। और दूसरा ऑप्शन है, यदा कदा यत्र कुत्र यथा भवेत् तथैव भवति। तीसरा ऑप्शन है, यदा यत्र यादृशं भवति तादृशं भवति। और चौथा ऑप्शन है, यदा यदा कुत्र भवेत् तदा तदा तत्र भवेत्। जो ऑप्शन सही है वो तो हमें सही लग रहा है, जो सही नहीं है उसको लिखने में भी हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक एक बात को समझ करके उसके बाद में संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत समझी जाती है। इसका उत्तर आपको लाइव चैट के अंदर देना है। सर्वाधिक और सर्वप्रथम सही उत्तर देने वाले जो है विजेता घोषित हो गए। और 9:30 बजे आपका कंपटीशन बनता है। उसके बाद में जब तक वीडियो चलता है तब तक लाइव चैट ऑन रहता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। इसलिए आगे आने वाली सारी लाइव चैट प्रश्नोत्तरी के अंदर जो है 9:30 बजते ही आपको जो है वीडियो खोल करके हमारे चैनल को खोल करके बैठ जाना। और भी लोगों को जोड़िए, आप अपने ग्रुप के जितने लोग हैं सबको जोड़िए, उनसे बात कीजिए कि आप फर्स्ट आएगा हम फर्स्ट आएगा। मतलब एक कॉम्पिटिशन बढ़ता है, बिना कॉम्पिटिशन के कोई भी तैयारी नहीं होती है, वो आप जानते हो। जी हां, इसका सही उत्तर दें। समय आपके समाप्त होने वाला है 30 सेकंड बाद में। चलिए, समय समाप्त होता है पहले प्रश्न का। अब चलते हैं मैराथन मैदान के अंदर, यानी बोर्ड पर इसको सही उत्तर बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 कैसे हैं उसको यहां एक्सप्लेन कर देते हैं। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर जो है सही संस्कृत अनुवाद कैसे होगा। ये आपके ऑप्शन नंबर 2 है, जब कभी जहां कहीं जैसा हो वैसा ही होता है। तो इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं। जब को क्या कहते हैं, यदा, और कभी यानी कदा, कदा यानी कब और कभी, ठीक है ना। जहां, यत्र, और उसके बाद में कहीं और कहां, कभी, कदा, कब, कदा, कहीं, कुत्र, और उसी तरह से कहां को भी कुत्र कहते हैं। जैसा, जैसा को कहते हैं यथा, और हो को कहते हैं भवेत। ये तो सारे अव्यय हैं और ये आपका धातु रूप है। वैसा ही, तो इसको कहेंगे तथा, एव, उसको हमने साथ में लिखा है तथेव, ओके। और भवत होता है, इसको क्या लिखेंगे, भवती। तो क्लियर हुआ आपके पहला प्रश्न। इस तरह से आपको सही संस्कृत अनुवाद करना है। ध्यान रखना दूसरे क्वेश्चन में। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार छोटा सा क्वेश्चन। तुम पढ़ो, अस्य वाक्यांशस्य समुचित संस्कृत अनुवादम भवति। इस वाक्यांश का जो है 2 शब्दों का इसका सही उत्तर क्या होगा। आराम से उत्तर देना, पहले उत्तर दोगे, आता है तो जल्दी से दे देना। पहला ऑप्शन है त्वं पठते, दूसरा ऑप्शन है त्वं पठेत, तीसरा ऑप्शन है त्वं पठतु, और चौथा ऑप्शन है त्वं पठ। सही उत्तर क्या है, तुम पढ़ो। इसका
अगर आपने हमारे लकार नाम का टॉपिक देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, और धातु रूप देखा है तो कोई भी पीढ़िया रोग है इसके बाद में सारा कुछ समझ में आता है। कहावत है ना, इन्नू लारा बजे पीढ़ियों रोग है, यानी सब कुछ समझाया जड़ से। सही उत्तर देने की कोशिश करें, समय अभी भी आपके पास है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ दीजिए, अभी भी आप लोग शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में सुई तो कल की नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके 9:30 बजते हैं, आप लाइव चैट ऑन करते हो, तब तक हम जो है 2 मिनट के लिए बकबक करते हैं, तब तक आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। क्योंकि हम इसलिए पहले बात बताते हैं क्योंकि नए लोग होते हैं, उनके लिए ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं कि हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कब हैं, कहाँ हैं। तब तक है जो 1-1.5 मिनट बाद में जब तक हम प्रश्न शुरू करते हैं, तब तक आप लोग शेयर बटन दबा करके सबको शेयर कर दीजिए। इसी तरह से आगे मॉडल पेपर वगैरह कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक जब भी एग्जाम आएंगे वगैरह वगैरह नए नवाचार होते रहेंगे, निश्चिंत रहे। कक्षा 6ठी से 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को भी जोड़िए। संस्कृत व्याकरण की लाइव प्रश्नोत्तरी है तो सब कुछ लाभ उठाइए। चलिए, छोटा सा प्रश्न था, समय समाप्त होता है, चलते बोर्ड पे आपको समझाते हैं इसका उत्तर क्या होता है। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 राइट है। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 राइट है। वो कैसे है वो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लो। लट लकार के अंदर होता है, पढ़ता है, और लिट लकार के अंदर पढ़ेगा, और लंग लकार भूतकाल के अंदर पढ़ा। लेकिन लोट लकार और विधि लिंग लकार में क्या होता है, लोट लकार में ऑर्डर दिया जाता है और विधि लिंग लकार में चाहिए, सजेशन, सलाह दी जाती है। तो पठेत यानी पढ़ना चाहिए, पढ़तु यानी पढ़ो, है ना, वह पढ़े, पढ़तु यानी पढ़े। तो आपके मध्यम पुरुष एक वचन का है, यहां पर तुम पढ़ो, तो तुम पढ़ो के अंदर जो है आपके ये ऑप्शन है, तुमको त्वयं कहेंगे, और ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए यहां पर पठतु नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, त्वयं पठ, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है, जानदार शानदार क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। जी हाँ, चढ़ता है तो चढ़ने दे। अस्य वाक्यांश से समुचित संस्कृत अनुवादम भवति। इसका क्या संस्कृत अनुवाद होगा? पहला ऑप्शन, चटका वृक्षे तिष्ठते वानरः वृक्षम आरोहते। दूसरा ऑप्शन, चटका वृक्षम तिष्ठते वानरः वृक्षे आरोहते। तीसरा ऑप्शन, चटका वृक्षम तिष्ठते वानरः वृक्षम आरोहते। और चौथा ऑप्शन, चटका वृक्षे तिष्ठते वानरः वृक्षे आरोहते। क्या होगा भैया? इसको बोलते हैं दुर्लभ प्रश्न। दुर्लभ का मतलब इसके बाद में कोई चीज आपके ये क्लियर होगी ना, हम इसको क्वेश्चन को समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी सारी चीज समझनी है। यहां तो केवल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 5-10 बातें समझोगे। सारी बातें मतलब संस्कृत में बातें हैं, बातें मतलब 10 बातें हैं तो 10 बातें सीख लो। वाच्य के अंदर आपके 20-25 बातें हैं, 25 बातें सीख लो, बस क्लियर। इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक में बहुत सारी बातें होती हैं, उन बातों को मिलाते हैं तब होती हैं बहुत बड़ी बात। यूं बात नहीं बढ़ती। और कोटा वाला काई करवा लागो रे, प्रश्न का उत्तर देवा लागो, सही उत्तर देवा लागो, गलत उत्तर देवा लागो। अरे मारा डाला यूं कही करे, प्रश्न में सही उत्तर देवे नहीं। पढ़े नहीं पढ़े, मत तो खराब है गई। चलिए भाई साहब, कोई बात नहीं, उत्तर देते रहो आप लोग। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सही उत्तर देने वाले विजेता होंगे, गलत उत्तर देने वाले चिंता नहीं करें, चिंतन करें। चिंतन इस बात का करें कि हमारे चैनल पर जाकर के सारे टॉपिक पढ़ ले, जड़ से पढ़ ले, आराम से पढ़े, और नोटबुक पास में रखें, अच्छी अच्छी बातें नोट करते रहें। चलिए, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? तीसरा प्रश्न का समय समाप्त होता है। अब चलते हैं बोर्ड पे, समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वो कैसे, आप लोगों ने जो लिखा है लिखा होगा, लेकिन हम यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है और बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो चिड़िया को चटका कहेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पेड़ पर तो सप्तमी एकवचन हुआ, क्या होगा? वृक्षे। और बैठी है स्था धातु, रूप चलेगा तो क्या होगा? लट लकार में तिष्ठति। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर होगी। फिर बंदर को वानर है, और उसके बाद में पेड़ पर चढ़ता है, आरोहति।
आरोहति, तो यहां पर सप्तमी एक वचन आना चाहिए, लेकिन यहां पर आएगा वृक्षम। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो है ये चढ़ना क्या है, ये गति है, और गति, बुद्धि और भक्षण ये तीन प्रकार की धातुएं होती हैं, उसके अधिकरण में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये आपका सूत्र है। तो सूत्रों में ही अशुद्धि संशोधन होता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि आपके अगर संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक क्लियर है तभी जाके आप कर पाएंगे, वरना कदापि नहीं। इसलिए सारे टॉपिक क्लियर करें भैया। चलते हैं, हाँ भाई, चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और कहां चलेंगे? अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपके लिए। आप जाते हैं अस्य वाक्यांशस्य संस्कृत अनुवादम भवति, आपके लिए आप जाते हैं। ये हिंदी का वाक्य भाई, हम क्या करें, हिंदी में तो तुक नहीं बैठता है संस्कृत का। पहला ऑप्शन है भवत्यई भवन्तः गच्छन्ति, दूसरा ऑप्शन है भवते भवन्तः गच्छन्ति, तीसरा ऑप्शन है भवती भी भवन्तः गच्छन्ति, और चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है भवती व्यय भवन्तः गच्छन्ति, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्ता त्रयो अपि समुचितम। सही उत्तर बताना है। आपके लिए आप जाते हैं। फंस गए ना? कुछ लोग तो इसको छोड़ देते हैं कि सर हार्ड प्रश्न पूछते हो। अरे भैया, ऐसे तो आप लोग जो है क्या कर पाओगे फिर? आप लोग हार्ड प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंदर एक दो बातें सीखोगे ही ना। एक दिन मैंने बताया था ना, देसी घी है, देसी घी खाना किसी के बस की बात नहीं है, ट्रैक्टर की बात है। सोच समझ के उत्तर दीजिए। कुछ तो फटाफट दे रहे हैं। अरे जब तक आपको टाइम मिलता है आप विजेता बनने की टेंशन छोड़ो। विजेता तो वही बनेंगे जो पारंगत है, और ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो संस्कृत में पारंगत है, वही विजेता बनेंगे। आप विजेता नहीं बन सकते, आपकी अच्छी तैयारी नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए टाइम देते हैं तो उस पर अच्छा सोचो और उत्तर दो। फिर आपके जब उत्तर सही हो जाता है तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है। चलिए, चौथे क्वेश्चन का समय समाप्त होता है। अब चलते हैं बोर्ड पर और समझाते हैं, उत्तर देते हैं आपको। प्रश्न संख्या 4 का भी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। सबके गलत हो गया। जिसके सही हुआ है या तो तुक्का लगाया है या फिर आपको पता है, तो आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। इतनी सारी शुभकामनाएं क्यों? क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। आपके लिए आप जाते हैं, तो ये जो हिंदी शब्द है आप, ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है, और ये पुल्लिंग भी है और ये स्त्रीलिंग भी है। तो यहां पर बात खड़ी रहती है। और आप जाते हैं, ये हिंदी के अंदर पुल्लिंग बहुवचन होता है। तो हमने कहीं पर भी आपको जो है सारे ऑप्शन के अंदर देख लो, आप जाते हैं, सिर्फ जाते हैं, ठीक है ना। आप जाते हैं, तो जाते हैं क्या कहते हैं? आप क्या है? पुल्लिंग। जाते हैं क्या कहता है? बहुवचन, ठीक है ना। तो आपको हमेशा बहुवचन में लिखना है। तो यहां आपको, अगर आपको भवान भवत सर्वनाम शब्द आता है तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे, वरना आप लोग जो है भवान शब्द रूप को एक बार याद कर लो, हमारे जो चैनल पर देख लो, उसके बाद में इसको समझो तो और ही आपको बात पता चलेगा, वरना इसका कोई पता नहीं चलेगा। तो यहां पर आप जो बहुवचन है उसका पुल्लिंग के अंदर कैसा लिखा जाता है? भवान, भवन्तौ, भवन्त है। तो ये भवन्त प्रथमा बहुवचन है बालकाः की तरह। और जाते हैं गच्छन्ति, ये तो हमने क्या किया? ये तो हमने सब जगह एक ही जैसा लिखा है। क्यों? क्योंकि ये तो कोई भी पता लगा लेता है। लेकिन यहां पर जो है आपके लिए, इसके अंदर अपन जो है पहले ऑप्शन में तो लिखा था भवत्यई, भवत्यई स्त्रीलिंग के लिए, आपके लिए। आप कौन है? स्त्री। और उसके बाद में लिखा भवते, ठीक है ना। ये भी आपके जो है आपके लिए मतलब चतुर्थी, यहां चतुर्थी एक वचन, यहां चतुर्थी एक वचन। भवत्यई आपके लिए, स्त्री के लिए। भवते पुल्लिंग, भवत सर्वनाम शब्द, चतुर्थी एक वचन, आपके लिए। अगला है भवतिव्य। भवतिव्य का मतलब भी क्या होता है? भवतिव्य यानी आपके लिए, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द का मतलब भवतिव्य यानी आप सभी के लिए, आप सभी के लिए। भवन्तः गच्छति, इस प्रकार से आपका जो है
ये भवन्तः गच्छति यहां पे आ गया, भवन्तः गच्छन्ति, मतलब आप सभी के लिए आप जाते हैं, आप सभी के लिए बोलो, या आपके लिए आप जाते हैं, आपके लिए आप जाते हैं, आपके लिए आप जाते हैं, मतलब त्रयो अपि यानी उपयुक्त तीनों भी क्या है, राइट है। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही बेतुका क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीन पर आपके सामने है पांचवा क्वेश्चन। मैं पढ़ी मैं पढ़ा, मैं पढ़ी मैं पढ़ा, अस्य वाक्यांश से समुचित संस्कृत अनुवादम भवति। इसका संस्कृत अनुवाद हो सकता है मैं पढ़ा मैं पढ़ी, अहम अपठम, सा अपठत स अपठत, मया अपठम माम अपठम, अहम अपठाम वयम अपठाम। क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी से बताएं। चलिए इसका सही उत्तर बताइए। बहुत ही बेतुका, बहुत ही सरल, बहुत ही जटिल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं पढ़ा मैं पढ़ी, क्या होगा इसका सही हिंदी अनुवाद? अगर इस चीज को समझ लो बोर्ड पे तो हम समझा देंगे कि कैसे हुआ, लेकिन यहां आपको समझना है कि कैसे हुआ। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम संदेश भी आपको दे देते हैं। हमने जो सारी बातें आपको बताई है कि आप लोग जो है कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो है परीक्षा के टाइम, टेस्टों के टाइम, ये कोरोना काल चल रहा है, बाद में जब भी उसके लिए तैयारी की जरूरत हो तो संस्कृत उनको आवश्यक रूप से पढ़ाए। और इसके अलावा जो है रेट संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स है वो भी सबको बताएं, क्योंकि अभी तक लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि इस तरह के शानदार तरीके से जो है दृढ़ संकल्प और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में हम आपको लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए जरूर पढ़ें। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर राइट है 1, यानी कि इसका सही उत्तर है आपके मैं पढ़ी मैं पढ़ा। तो पढ़ी कहो चाहे पढ़ा कहो, ये जो क्रियाएं हैं वो आपके जो है हिंदी के अंदर लिंग के अनुसार चेंज होती हैं, संस्कृत में और इंग्लिश में नहीं होती है। इसलिए अहम अपठम और उसके बाद में भी आएगा अहम अपठम। तो इस अपठम का मतलब होता है पढ़ी और इस अपठम का मतलब होता है पढ़ा। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन राइट हो गए। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से सारे के सारे जो है हमारे लाइव प्रश्नोत्तरी आप देखना और शेयर भी करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अगले वीडियो तक के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। Subscribe to KK Shiksha Guru Sanskrit YouTube channel and also press bell icon to get the latest update. Because इस चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत के पाठ, प्रश्नोत्तर सहित पढ़ाए हुए हैं तथा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ाई हुई है। इसके अलावा रीड संस्कृत भाषा दोनों लेवल का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है।